उससे अगला केस है आपके पास कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, जिनको हम कोइंसिडेंट लाइंस भी कहते हैं। देखिए एक लाइन है 4x - 2y = 1। आप इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करें ये वाली इक्वेशन को, तो ये वाली बन जाएगी, और उसके बाद आप उसको क्या करें 8 से मल्टीप्लाई कर दें, मर्जी से कोई सी नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो ये 3 इक्वेशन आ रही हैं। तो अगर आप गौर से देखें इन तीनों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनकी राइट साइड भी सेम है, देखने में तो डिफरेंट लग रही ना। आप 4 कॉमन लें तो ये 1 ही बन जाएगा, इधर से 8 कॉमन लेके काट दें तो फिर भी 1 बन जाएगा। तो आप अगर ये 1, 4 और 8 को लेफ़्ट साइड पे ले आएँ, ठीक है। इसके बाद आप एक काम करें, आप इन तीनों की स्लोप निकाल लें। स्लोप का फार्मूला -a/b है। तीनों की निकालिए, m1, m2 और ये m3। ये तीनों केस में -2 आ रही है। इसका मतलब है कि ये तीनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल है। पहली बात हो गई। अब पैरेलल तो ऐसी सेंस में है, लेकिन मसला ये कि ऊपर वाली कंडीशन के अंदर ये राइट साइड सेम नहीं थी। यहाँ पे राइट साइड क्या है, तीनों की सेम है, अपेरेंटली डिफरेंट है, लेकिन अगर सॉल्व करें तो 1, 1, 1 आता है। इसका मतलब है कि ये एक ही लाइन के ऊपर सारी लाइंस इंटरसेप्ट कर रही हैं, एक फिर उसके बाद दूसरी भी इसी पे, तीसरी भी इसी पे। ये देखें, ये है ना आपके पास 4x - इधर 0 रखें ना ज़रा, x को 0, y को 0 रखे हैं फॉर x एक्सिस के लिए। तो 4x = 1 आएगा, तो x की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। इसका मतलब है कि 1/4 से मतलब कंसीडर कर लेते हैं, ज़रा इसको बड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं कि ये आपका 1 है यहाँ तक, तो 1/4 इसका बनेगा तकरीबन ये, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट आ गया 1/4 एंड 0। उसके बाद आप क्या करें, y को 0 रख लें x को 0 रखें फॉर y एक्सिस के लिए। 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो -2y = 1 मीन्स के y = -1/2। तो -1/2 का मतलब हाफ, वो ये वाली साइड बनती है। ये अगर आपका 1 बनता है तो ये हाफ बन जाएगा तकरीबन, ये वाला। तो ये आपके पास पॉइंट बनेगा 0 एंड -1/2। अब ये लाइन यूँ गुजरेगी इसमें से, ये ठीक है। अब आप इसके लिए कर लें y 0, तो x = 16, x = 4 आएगा, और 16 तो डिवाइड होगा तो 4/16 1/4 होता है, यही चीज़ बनेगी। और अगर आप इसको 0 रखते हैं, x 0 रख लें, तो y आपके पास -8, y = 4 और y = -1, मतलब -8 डिवाइड होगा तो -1/2 आ जाएगा, वो यही चीज़ बन रही है, ये वाला पॉइंट। इसको दायरा लगा दो, ये ले। फिर तीसरे के लिए भी आ जाएँ, y 0, तो 32x = 8, वो 32 तो डिवाइड होगा तो वो 8/32 मीन्स 1/4, वो फिर ये चीज़ बन जाएगी। और फिर y एक्सिस के लिए आपका x 0, तो -16 y = 8, तो मतलब y = -1/2, वो ये बन जाएगा। तो ये चीज़ तो रिपीटेडली आ रही है और एक ही लाइन बनती जा रही। तो यही लाइन आपकी जो है ना, ये जो लाइन आपने बनाई है अभी, यही आपकी L1 है, यही L2 है, और यही क्या है, L3 है। तो इसमें और ऊपर वाले में फ़र्क क्या था कि वो पैरेलल लाइंस बनती जाएंगी, ड्यू टू इंटरसेप्ट वो आगे पीछे मूव करती रहेंगी, लेकिन ये कोइंसिडेंट लाइन, तो सोल्यूशन उसका भी कोई नहीं है। सोल्यूशन बना, और इस मसला ये कि उसका सोल्यूशन कोई नहीं पॉसिबल होगा, इसके मैनी सोल्यूशन पॉसिबल होंगे। मैनी सोल्यूशन से मुराद ये है कि आप इस तरह की मल्टीप्लिकेशन हज़ारों, लाखों, करोड़ों कर सकते हैं, इसको नंबरों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी इक्वेशंस प्रोड्यूस होती रहेंगी। तो आपके पास ये इनफाइनाइट। अब इससे प्रूव हो गया कि ये चीज़ जो है आपके पास क्या आ गई, फॉर मैनी सोल्यूशंस के लिए इस तरह की ये सारी इक्वेशंस तो बहुत सारी कहता। आप कह सकते हैं 4x = किसके है, दिस इम्प्लाइज दैट 4x = क्या है, 1 + 2y। और लेट कर लें, सॉरी इधर से एक और स्टेप कर लें कि x = 1 + 2y/4। 4 दोनों के नीचे डिवाइड कर लें तो 1/4 प्लस y 1/2 y बन जाएगा, वो 2 से कटने के बाद ये 1/2। अब लेट कर लें कि आपका जो y है ना वो = t के है, कोई रैंडम t z कोई भी ले लें। तो x = क्या आ गया, 1/4 प्लस 1/2 t के लिए। अब इधर t दुनिया t क्या है, t बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप दुनिया जान के रियल नंबर्स टी पुट करते जाओ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स प्रोड्यूस होते जाएंगे, तो ये कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इसकी डायग्राम देख लें आप लोग, ये देखें, ये आपके पास पहली डायग्राम शो की है जी उसने। कहता है कि वन सॉल्यूशन इंटरसेक्शन ए पॉइंट, ये एक ही लाइन है, ठीक है। आगे देख लें, ये कोई इतना अच्छा नहीं इसने एक्सप्लेन किया, ये ठीक है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इंटरसेक्शन ए लाइन,
ये एक थी आपके पास वो प्लेन, एक ये वाली, एक प्लेन थी ये वाली, और उसके ऊपर ये एक प्लेन तीसरी रख दी है। अब इस तरह इस प्लेन के जो हज़ारों करोड़ों अरबों पॉइंट्स होंगे ना, वो इस प्लेन में से गुजरते जा रहे हैं। वो इस तरह की आप प्लेन्स जितनी मर्जी प्लेन्स लें इस तरह की, और इसमें क्या करते जाएँ, इस तरह मैं हाथ के इशारे से बताता हूँ आपको, यूँ इसके अंदर जो है ना वो वो इंडक्ट करते जाएँ, तो ये इंडक्ट होती जाएंगी, तो ये नए नए सोल्यूशंस मतलब नए नए रिजल्ट्स आते जाएंगे, लेकिन सब के सब रिजल्ट क्या होंगे, उनका ओरिजिन एक ही होगा। और ये भी आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए एक प्लेन है, आर ऑल कोइंसिडेंट इंटरसेक्शन, कोइंसिडेंट इंटरसेक्शन इज़ ए प्लेन, मतलब आपके पास प्लेन पे एक और प्लेन, फिर एक और प्लेन, फिर उसके ऊपर एक और प्लेन, उसके ऊपर, मतलब वो प्लेन के ऊपर नहीं रख रहे हम, उसके अंदर इंडक्ट करवा रहे हैं, तो सेम वर्टिसेस रहेंगे। तो सेम ये भी जो पीछे आपने केस देखा है, ठीक है, उसी तरह के। और ये वाला आपके पास है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए कि टू इंसिडेंट प्लेन्स इंटरसेक्शन इज़ ए लाइन, वो एक लाइन आप दो प्लेन्स को की जो कॉमन लाइन है वो ये वाली है, ठीक है। तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, ये डायग्रामेटिकली उसने चार दिखाई हैं, लेकिन इसको अगर हम स्पेसिमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो वो यही है एग्जांपल मैंने जो आपको यहाँ पे दी है, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।